अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.3 का फिफ्थ का सिक्स। फिफ्थ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, √1 + sin a अपॉन 1 - sin a प्रूव करना है sec a + tan a। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। सबसे पहले हम लोग रेशनलाइज की बात करते हैं। सबसे पहले रेशनलाइज में होता क्या है, रेशनलाइज मतलब होता है कि जो वैल्यू अंडर रूट में आ जाए तो डिनोमिनेटर को 2 बार लिखते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर बना के, बट साइन चेंज कर देते हैं। जैसे देखो ये अंडर रूट में है और ये इसका डिनोमिनेटर है 1 - sin a, तो मल्टीपल में इसे 2 बार लिखेंगे, साइन चेंज कर देंगे 1 + sin a अपॉन 1 + sin a, और ये भी अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने रेशनलाइज कर दिया। अब सिंपल सी बात है, 1 + sin a 1 + sin a दोनों वैल्यू सेम है तो a + b a + b है, तो a + b का मतलब हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर, 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin a 1 + sin a। ये देखो कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, a + b 2 बार लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 1 + sin a 1 + sin a सेम ही वैल्यू 2 बार है, इस वजह से मैंने 1 + sin a का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में लिख दिया। यहाँ देखो a - b a + b के फॉर्म में है, तो इसका मतलब हो गया a² - b²। तो डिनोमिनेटर को 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस है माइनस b² यानी साइन का स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर है अंडर रूट में। अंडर रूट की प्रॉपर्टी आपको बार बार बता रखा हूँ कि अंडर रूट के अंदर जब कोई भी वैल्यू 2 बार होती है सेम वैल्यू, तो उसे पेयर में होने की वजह से एक को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ देखो ये 2 बार है, 1 + sin a 1 + sin a, तो इसे हम क्या करते हैं बाहर लिख देते हैं 1 + sin a, एक बाहर ले लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है 1 - sin स्क्वायर a, तो ये बाहर नहीं जाएगा, तो 1 - sin स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है। लिख दो cos स्क्वायर a अंडर रूट के अंदर। यहाँ से 1 + sin a अपॉन में अभी बताया कि जब भी वैल्यू 2 बार रिपीट हो पेयर में हो तो उसे हम बाहर कर देते हैं। यहाँ अंडर रूट में cos स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे cos a आ जाएगा। अब इस पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/cos a + sin a अपॉन cos a, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1/cos a का फॉर्मूला sec a प्लस साइन a अपन cos a का फॉर्मूला tan a। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। करना क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है 1 + sin a अपन 1 - sin a अंडर रूट के अंदर इक्वल टू sec a + tan a, ये प्रूफ करना है। जैसे ही हमने देखा अंडर रूट में है, माइंड में आना चाहिए कि रेशनलाइज होगा ही होगा डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में 1 - sin a है तो इसे मैं प्लस में लिख दूंगा 1 + sin a 1 + sin a। 1 + sin a 1 + sin a का मतलब हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिख दो या तो यहीं से डायरेक्ट ये भी स्टेप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + sin a का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया अपॉन में a - b a + b के फॉर्मूले में दिख रहा है तो a² - b² कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ स्क्वायर था तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा तो 1 + sin a लिखा। 1 - sin a² का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a अंडर रूट में, cos स्क्वायर स्क्वायर है अंडर रूट है कैंसिल आउट होगा तो 1 + sin a न्यूमरेटर एज इट इज और cos स्क्वायर a है तो केवल cos a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos a। अब ये एलसीएम में है, इसे स्प्लिट कर दूंगा 1/cos a + sin a अपन cos a, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वापस यही आ जाएगा, इस वजह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, 1/cos a का फॉर्मूला sec a, sin a अपन cos a का फॉर्मूला tan a। ये हो गया प्रूफ, नोट डाउन कर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, sin θ - 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा - cos थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूफ करना है। अभी मैंने समझा दिया इसे। कुछ माइनर से मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो प्ले नहीं हुआ था। ये देखो साइन थीटा कॉमन चला गया न्यूमरेटर से, साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 साइन थीटा अपन cos थीटा tan थीटा होता है, मैंने tan थीटा लिख दिया। प्रूफ यही करना है, यहाँ पे हो गया। बट हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को रिमूव करना है।
1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा, माइनस एज इट इज ब्रैकेट में डालूंगा क्योंकि माइनस है, प्लस होता तो ब्रैकेट नहीं डालता। फिर से 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, टेन थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा, -2 में से +1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 यानी साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस से इस ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा एज इट इज लिखेंगे, न्यूमिनेटर को भी एज इट इज आप लिख दे, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो ओनली कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा, ओनली टेन थीटा, हैंस प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर है, इसे प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इस टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस ये वाला, फिर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, अगेन स्प्लिट कर दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। साइन ए इंटू कॉस ए के 1 के इक्वल होता है इसलिए 2 लिख दिया। साइन ए का फॉर्मूला 1 अपन कॉस ए के होता है, यहाँ पे देखो इसे स्प्लिट करके दिखा दे रहा हूँ, 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो, कॉस ए के जो होता है साइन ए के इक्वल होता है, तो 2 इंटू 1 यानी डायरेक्ट 2, तो इसके जगह पे मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया। इन दोनों का सम 1 होता है, 1 लिख दिया। अब यहाँ पे बचा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट 2, तो इसकी जगह पे भी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये टर्म्स एज इट इज लिख दो, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 2 4 1 5 5 हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है, सेक ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर, इसे सीधे लिख दो, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हैंस प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ये हो गया फॉर्मूला, ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। एक बार फिर समझा देता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस को एज इट इज लिख दिया, कॉसेक ए प्लस सेक ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, 1 लिख दिया, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 के इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉसेक ए, इस वजह से 2 इंटू 1 2 लिख दिया, 2 कॉस ए सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए 1 के इक्वल होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इस वजह से 2 लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए को एज इट इज, सेक स्क्वायर ए को एज इट इज लिख दिया, इन तीनों को ऐड किया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है, सेक स्क्वायर जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, हैंस प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लेफ्ट हैंड साइड, ये थोड़ा हर क्वेश्चन से अलग करना है, इससे अलग प्रूफ करना है, इससे अलग प्रूफ करना है, और दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए तभी जाके ये प्रूफ होता है, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉसेक ए का फॉर्मूला लिख देते हैं 1 अपॉन साइन ए, ये कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है, साइन ए को एज इट इज रहने दो। यहाँ भी सेक ए का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए और कॉस ए को एज इट इज रहने दो। यहाँ पे एलसीएम हो रहा है, एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए एलसीएम चला जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट तो ओनली 1, माइनस साइन डिनोमिनेटर 1 है तो साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए
यहाँ भी सेम वही एलसीएम ले लो, कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा जी? कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, अपॉन में साइन ए, मल्टीपल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर ए के, अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमारे पास आ गया है कॉस ए इंटू साइन ए। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 1 अपॉन टेन ए है, तो टेन ए को क्या लिखोगे? साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिखोगे? कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 एलसीएम ले लो, कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर ए, कॉस को कॉस से कर दो, प्लस में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ सिचुएशन आ गया हमारे पास रेसिप्रोकल करने का। तो रेसिप्रोकल होगा तो कॉस ए साइन ए न्यूमरेटर बन जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आंसर आ गया। न्यूमरेटर को लिख दो साइन ए इंटू कॉस ए, मल्टीपल में ए इंटू बी या बी इंटू ए, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। ये देखो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए दोनों इक्वल आ गए, तो लास्ट में लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 10th में इसे भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है और इसे भी टेन स्क्वायर के ए के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग इसे लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के। कॉसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के। अब यहाँ रेसिप्रोकल का सिचुएशन आ गया, साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए। अब ये देखो ये पार्ट टेन स्क्वायर के इक्वल प्रूफ हो गया। अब हम लोग इस पार्ट को भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करते हैं, तो 1 माइनस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। डिनोमिनेटर का भी वही काम करो, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर कर दो। यहाँ भी रेसिप्रोकल का सिचुएशन आ गया, रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस, तो क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए इंटू में साइन ए। डिनोमिनेटर में क्या होगा? साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और कॉस ए डिनोमिनेटर बन जाएगा कॉस ए। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल दो। ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट कर दो, बच्चा क्या? माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए होता है, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। माइनस है, स्क्वायर है, तो ये प्लस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस वजह से टेन स्क्वायर ए। तो ये देखो ये भी टेन स्क्वायर ए हो गया, ये भी टेन स्क्वायर ए, दोनों टेन स्क्वायर के इक्वल प्रूफ हो गया। तो इसको लिख दो फर्स्ट, इसे लिख दो सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। जब ये दोनों टेन के इक्वल है तो तीसरा इक्वल आएगा।